खबर 24 के सभी दर्शकों को जेबी शर्मा का नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम हिंदी पत्रकारिता के इतिहास और वर्तमान को जानने के लिए बना रहे हैं। तो हिंदी पत्रकारिता का इतिहास और वर्तमान क्या कहता है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं कि हम एक ही एपिसोड में या एक ही इस प्रसारण में हम सब कुछ आपको बता देंगे। ये अब हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम को विधिवत आपके साथ जो है वो हम एपिसोड के माध्यम से ही आपको बताते रहें। आधुनिकता को सबसे पहले समझना होगा। आधुनिकता क्या है? क्या ये सिर्फ फैशन का नाम है, या यूँ कहें कि ये किसी भी भाषा, यानी जब गोरे यहाँ पर थे, जब कॉलोनियल यहाँ पर रूल था, तो उस वक्त हमें ये समझना पड़ा, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता संस्कृति यहाँ पर हावी हो चुकी थी और वो अंग्रेज़ी भाषा का वर्चस्व था एक दौर में, जैसे संस्कृत का रहा। उसी प्रकार एक दौर में आप देखोगे कि अंग्रेज़ी का भी रहा। अंग्रेज़ी भाषा के वर्चस्व के दौर में क्यों समझना पड़ा कि अगर हम पश्चिमी सभ्यता को, संस्कृति को, आर्थिक उनकी जो व्यवस्था है या राजनीतिक व्यवस्था है, उसको समझने की अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे समझ सकते हैं? तो सबसे पहले हमें भाषा को ही समझना पड़ा, जिसके लिए सुधारवादी एक आंदोलन चला और उसके नायक थे राजा राम मोहन राय। ठीक है जी। तो ऐसे में हम बात करने जा रहे हैं राजा राम मोहन राय के दौर की पत्रकारिता की, और वहाँ से लेकर गांधीवाद की, और गांधीवाद से लेकर यहाँ आज की वर्तमान पत्रकारिता जो कि मोदी के दौर की है, यहाँ तक आएंगे एक एक करके। और पत्रकारिता का महत्व कहाँ कब कितना रह जाता है जब ये सरकारों के अनुकूल नहीं होती। तो ये सारी बातें हैं। तो थोड़ा सा हम अतीत में जाते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने जब इस अंग्रेज़ी को समझने के लिए ज़ोर दिया कि हाँ, हमें अंग्रेज़ी पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, तो दो प्रकार के वर्ग उस वक्त समाज में हुए। एक वो थे जो अंग्रेज़ियत को सिर्फ फैशन तक ही वो समझना चाह रहे थे कि फैशनेबल हो जाओ और अपने जो थोड़ा सा स्टाइल है, जो लाइफ स्टाइल है, उसे बदल दो, वही हमारी आधुनिकता है। लेकिन ऐसा नहीं था। आधुनिकता हमें वैज्ञानिक आलोक में जो भी घटित होता है उसको समझने में हमें मदद करती है, और वो हम तब समझ पाते हैं जब हमारा संप्रेषण कहें या हमारे जो पारस्परिक संवाद है, हम उस भाषा में ही समझें जिस भाषा में सामने वाला हो। तो ऐसे में ये प्रयास राजा राम मोहन राय के दौर में हुआ। तो राजा राम मोहन राय ने जो एक सुधारवादी आंदोलन कहें, और वो एक रिफॉर्मर गिने गए हैं अपने टाइम के, तो उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ भी किया था। तो अगर हम अपनी पत्रकारिता, यानी हिंदुस्तान में पत्रकारिता की उम्र करते हैं, समझते हैं या जानना चाहते हैं, तो वो तो हमें आना पड़ेगा अंग्रेज़ों के साथ, क्योंकि अगस्त जेम्स हिकी, जो कि जिनका जन्म 1740 में हुआ था और 1802 में उनकी मृत्यु हो गई, और 1780 में उन्होंने एक बंगाल गजट करके वीकली निकाली थी। तो यानी भारत में, अपने देश में पत्रकारिता का अगर कहें या समाचार पत्रों की उम्र कहें, तो वो 1780 से आप मान के चलो। तो 1780 से 1980 तक 200 साल, और 200 साल के बाद 1980, और ये लगभग 40-43 साल और 250 साल लगभग होने को है हमारी पत्रकारिता को। इन 250 साल में आखिरकार पत्रकार वर्ग को क्या मिला? मैं प्रेस बैरन की बात नहीं कर रहा, मैं पत्रकार वर्ग की बात कर रहा हूँ, या पत्रकारों की बात कर रहा हूँ। मैं अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो किस तरह के लोग हैं जो आगे बढ़े, और किस तरह के दो चीज़ें सामने आती हैं। एक तरफ विजडम है और एक तरफ बूट लीकिंग है, जिसे चापलूसी कहते हैं। ये दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं। और पत्रकारिता एक गंभीर क्षेत्र है, गंभीर विषय है, और गंभीर ही एक व्यवसाय भी कह सकते हो अगर मानते हो।
तो ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है जैसा जिसका जी चाहा, जैसा जो चाहा जब बोल दिया, ऐसा नहीं है। तो इसमें हम मदद लेंगे, मेरे पास एक पुस्तक रखी है, किताब है डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र की लिखी हुई। इसमें हिंदी पत्रकारिता का इतिहास भी दिया गया है। हिंदी पत्रकारिता का इतिहास, और इसका जो पूरा शीर्षक बैठता है वो बैठता है जातीय चेतना और खड़ी बोली साहित्य के निर्माण की भूमि। हिंदी पत्रकारिता, जातीय चेतना और खड़ी बोली साहित्य निर्माण की भूमि, ये इसका पूरा शीर्षक है और इसको लिखने वाले हैं डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र। तो आज के हम इस जो एपिसोड जो शुरुआत की है, तो इसको पत्रकारिता के इतिहास कहकर ही आप समझ सकते हैं। तो हम इसको एक एक करके हम आपके सामने ये रखेंगे बातें कि किस तरह से जो हिंदी की अगर बात करते हैं तो हिंदी पत्रकारिता की जो शुरुआत हुई वो निश्चित तौर पर राजा राम मोहन राय और उनके एक साथी और थे, जिनका नाम मैं बता दूंगा आपको, मेरे इस टाइम भूल रहा है। और इन दोनों ने मिलकर पत्रकारिता के नाम से मतलब पत्रकारिता की शुरुआत की, क्योंकि उस वक्त आवाज़ बुलंद करने के लिए जो माध्यम चुना गया वो अखबार ही चुना गया था। तो अखबार जो माध्यम है वो इन जो चुना, और उसी के मतलब अखबारों के चलन से ही यूँ समझ लीजिए हमारे जो हिंदी की पत्रकारिता है वो कुछ देर से शुरू हुई। और उसमें इस पुस्तक में उल्लेख मिलता है कि उदंत मार्तंडे यानी उगता सूरज, ये पहला 1826 के आसपास अखबार था जो हिंदी पत्रकारिता में शुरू हुआ। और ये अस्तांचल को किस तरह से चला गया, ये इसकी भी हम आपको सारी स्टोरी और जो भी इसका उल्लेख हम एकत्र करते हैं ऑथेंटिक, वो आपसे साझा करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आम तौर पर पत्रकार जो जनरल सामान्य तौर पर जैसे हम कहते हैं, जो अखबार हैं या जो छोटे मोटे चैनल हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते। उसके पीछे वजह क्या है, ये सारी बातें हैं हम आपसे साझा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। किसी तरह का उकसाव, किसी तरह का अलगाव तो खैर का अलग बात है, लेकिन उकसाव नहीं, हम सिर्फ एक समझते हुए इस बात को कि हिंदी पत्रकारिता का विशेष तौर पर इतिहास कहता क्या है, किस तरह से हम समझें। उदंत मार्तंडे जो अखबार है उसका क्या हुआ, उसके समकालिक और बहुत सारे हैं, वो भी सारी बात करेंगे। तो आज हमारे ये शुरुआत हुई है कि हम समझना चाह रहे थे कि हिंदी पत्रकारिता का इतिहास कहता क्या है। तो दर्शकों, आज की शुरुआत हमने आपको बता दी है कि राजा राम मोहन राय जो प्रवर्तक थे एक दौर में, और उनका जो जन्म मैंने आपको बताया 1740 में हुआ और मृत्यु 1802 में। और उसके बाद गांधी का भी एक युग आया जहां गांधीवादी पत्रकारिता भी शुरू हुई, और क्योंकि महात्मा गांधी ने भी एक पत्र निकाला था। तो हम करेंगे सारी ये चर्चा आपके साथ, और इस अलग अलग जो युग समय पर जिस तरह के जो हमें सामना करना पड़ा पत्रकारों का, हमें से अभिप्राय मेरा पत्रकारों से ही है और पत्रकारिता से है। और इसमें यह है कि किस तरह से ये सब चीज़ें सामने आई और इनका महत्व क्या है, और एक जो सच्ची एक पत्रकार है, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता है, वो क्या कहती है। तो कहाँ तक ये सक्सेस हुई है। आजकल कोई लिखने को तैयार नहीं है, निर्भीक और निष्पक्ष ये शब्द ही लुप्त से नज़र आते हैं। तो अब तो पक्षधर होना पड़ रहा है, किसी ना किसी, या इधर खड़े हो जाओ या उधर खड़े हो जाओ। फिर मैं कहूँगा कि उकसाने की कोई बात नहीं है। हम जो अपनी सोच के हैं, हमने कोशिश यही करनी है कि हमें बात सही चाहिए। हम किसी के भी पक्षधर नहीं हैं, हम सही बात के पक्षधर हैं, और सही के लिए तथ्य आधारित सब चीज़ें, इसको समझना होगा। और देखते हैं हम कहाँ तक कामयाब होते हैं, और इसमें आपका सहयोग भी अपेक्षित है और हमारे प्रयास भी जारी रहेंगे। तो आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।